एक बात और बताइए बेटा, जब शत्रु शरण में आ जाए ना तो उसको क्षमा कर देना। माफी से बड़ी कोई चीज है क्या? यदि किसी से गलती हो जाए, वो आपसे हाथ जोड़ करके यदि माफी मांग ले तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है कि हमारी दिल्ली में जब कथा चल रही थी, तो जहां हमारी रुकने की व्यवस्था थी और वहां से जहां कथा पांडाल था, वो लगभग 2 किलोमीटर का अंतर होगा। तो गाड़ी हमको लेने आती थी और छोड़ने जाती थी। हमने वहां एक अद्भुत कौतुक देखा, एक दृश्य देखा। एक कोई नव युवक अपने बुजुर्ग पिता को स्कूटर पर लेकर के जा रहा था। पीछे से जहां रेड लाइट होती है, लाल बत्ती होती है, वहां रुक जाते हैं सभी। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, तो वो शायद ना ध्यान दे पाए होंगे, तो स्कूटर में थोड़ी सी ठें लग गई। अब स्कूटर गिर गया और वो बुजुर्ग जो है गिर गए बेचारे। अब हमको भी कष्ट हुआ, मैंने कहा अब देखते हैं क्या होगा। तो जिसकी जो गाड़ी थी 4 व्हीलर, अब वो व्यक्ति आया उतर के और पहले स्कूटर खड़ा किया उनका, और बुजुर्ग के सामने वो कान पकड़ करके खड़ा हो गया। बुजुर्ग के सामने कान पकड़ करके खड़ा हो गया और पैर छुए। तो बुजुर्ग ने क्या किया, उनके गालों पे हाथ फिराया और उनको गले लगाया। हमसे कभी कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, हम किसी से क्षमा मांग लें, चाहे वो हमसे छोटा क्यों ना हो, क्षमा मांग लेनी चाहिए। मान लो एक तो हम गलती करें और ऊपर से सीना जोरी करें, तो वो मूर्खता है, वो बहुत गलत है। गलती हो जाती है, सबसे होती है, कोई बात नहीं, लेकिन क्षमा याचना कर लो, क्षमा मांग लो। क्षमा मांग करके आप छोटे ना हो जाओगे, आप बड़े हो जाओगे। आज बता रहे युधिष्ठिर जी के बेटा, शत्रु शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और क्या बोला? बोले अतिथि का सदैव सत्कार करना, अतिथि द्वार पर आ जाए तो उनका सम्मान करना। अतिथि देवो भव। लेकिन आजकल तो अतिथियों से लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। और भैया अतिथि भी ऐसे ही हो गए हैं। अब हो गए नहीं हो गए बताओ? अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने का कोई समय ना हो, अतिथि। अब मान के चलो कि आपके द्वार पे अतिथि आ जाए, हैं? आपको पता नहीं, अचानक से कोई आ जाए, तो भैया उनसे मुंह मत बनाना। हमें नहीं पता कि वो ठाकुर जी हैं या कोई और है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, गुरुजनों ने यदि कहा है कि अतिथि देवो भव, तो ये बात, जिस घर में अतिथियों से लोग नफरत करने लगे या मन को कोसने लगे, बोले ये और आ गए, हाँ, तो जानते हो उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। आप ये मान के चलो कि आप सोचेंगे भगवान आपके सामने चक्र लेके और मुकुट पहन के हैं, और या कभी बांसुरी लेके हैं, और या फिर कभी धनुष लेकर के या गदा लेकर के या त्रिशूल लेकर के सामने आ जाए, तो ऐसा नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे इतने पुण्य नहीं है। लेकिन किसी ना किसी रूप में नारायण जरूर आ जाते हैं, और चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे किसी वेश में आ जाए, बस पहचानने की थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए बस। इधर पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ।